दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि केवीएस का जो पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है वो कैसा रहा, किन किन टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो आपकी एनसीईआरटी की किताब है इसमें जो चैप्टर हैं उसके जो पात्र हैं उनके नाम भी पूछे गए हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया है पर्यायवाची से पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शंस रहे होंगे कुछ। संधि से एक क्वेश्चन है, देवेंद्र में कौन सी संधि, कारक और विश्लेषण विशेषण से प्रश्न पूछे गए हैं। किताब के पाठ और उनके पात्र के नाम, तो आप ये वाला अगर आपने अभी तक टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश की बात करें तो अनसीन पैसेज, इसके अलावा एंटोनियम सिनोनियम से क्वेश्चंस, वर्ब, एडजेक्टिव, कॉमन एरर, एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। बहुत सारे चैनल्स पर अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही अपनी तरफ से बना करके बताया जा रहे हैं। तो अभी जिन भी बच्चों से मेरी बात हुई उनका यही कहना है कि अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम रिकॉल कर रहे हैं, बस हमने टॉपिक बता दिए। तो हम आपको सिर्फ टॉपिक बता रहे हैं, पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन बता पाना मुश्किल है। पैडागोजी की बात करें तो प्रश्न पूछा गया है कि एनसीएफ की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई, किस पर आधारित है। वृद्धि एवं विकास से प्रश्न है। इसके अलावा एफएलएन पैडागोजी में बच्चों का ये कहना है जिस हिसाब से सिलेबस दिया है यूनिट वाइज उसी हिसाब से क्वेश्चंस 15-15 करके 20-20 करके पूछे गए हैं। एक ही बिल्कुल जैसे सिलेबस दिया है उसी हिसाब से पूछे गए हैं। स्टेटमेंट वाले ज़्यादा प्रश्न है, मतलब कौन सा कथन सत्य नहीं है या कौन सा कथन सत्य है, इस टाइप के क्वेश्चंस। इसके अलावा बाल वाटिका, स्कूल प्रबंधन का वर्णन आरटी के अनुसार किस एक्ट में है, ये भी पूछा गया। आरटी कब लागू हुआ। अधिगम में स्पेंसर से क्वेश्चन है। एनईपी का फुल फॉर्म पूछा गया है। इसके अलावा एनईपी का जो स्ट्रक्चर है उससे भी प्रश्न पूछे गए हैं। ईसीसीई का फुल फॉर्म पूछा गया। ईवीएस की बात करें तो बच्चों का ये कहना है कि लगभग 20 प्रश्नों में 12 से 13 प्रश्न ऐसे हैं जो सीटेट लेवल के पूछे गए हैं, जैसे कि हाथी से प्रश्न पूछा गया, स्लॉथ से पूछा गया, घटपड़ी पौधा पूछा गया, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ है ये पूछा गया, पश्मीना साल वाला क्वेश्चन है, मानव निर्मित रेखा पूछा गया है प्रश्न, मानव निर्मित रेखा ये पूछा गया है। पैडागोजी के क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा लेंथी नहीं है, वन लाइनर मतलब बिल्कुल फैक्चुअल भी नहीं है, डिपेंड ऑन सिचुएशन क्वेश्चन पूछे गए हैं। गणित की बात करें तो प्रतिशत वाले प्रश्न, एलसीएफ, एचसीएफ, क्यूब आधारित एक क्वेश्चन। जीएस में आपका पूछा गया है कि हाल ही में कौन सा आपका एनसीसी डे मनाया गया है, कौन सा मतलब 80वां, 81वां, 82वां, इस तरीके से। करंट अफेयर में आपका एक प्रश्न पूछा गया है फिल्म फेयर पुरस्कार जो गोवा में हुए थे, इसके अलावा सरस्वती सम्मान, यानी करंट अफेयर्स आपकी वही आपको पढ़ लेनी है नवंबर दिसंबर की ही। रीजनिंग में वेन डायग्राम, कैलेंडर और सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मैथ में परसेंटेज आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है, परसेंटेज के कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। रीजनिंग की बात करें तो एक क्वेश्चन कैलेंडर वाला आया है कि इतनी तारीख को ये दिन था तो इतनी तारीख को कौन सा दिन होगा। आरटी एक्ट से 3 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। एसएमसी यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी आर्टिकल 21 वाला ये वाला प्रश्न पूछा गया है। रिमझिम पुस्तक जो है आपकी एनसीईआरटी हिंदी की उससे प्रश्न पूछे गए हैं। वोकैब के 4 क्वेश्चन हैं। आप अगर आपका एग्जाम 1-2 दिन में लगा हुआ है तो आप एनईपी, आरटीई, एनसीएफ, एफएलएन, निपुण भारत मिशन ये चीज़ें आप अच्छे से पढ़िए। कंप्यूटर में आपको एमएस वर्ड से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ईपीआरओएम यानी एप्रोम का फुल फॉर्म पूछा गया है। ये कुछ कैंडिडेट से बात करके जो क्वेश्चंस मिले उनकी जानकारी हमने आपको दी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी अपडेट आपको पेपर के एनालिसिस आपको शाम का जो पेपर है उसकी भी आपको एनालिसिस वीडियो आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।